हेलो एवरीवन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खून के रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं और हम लोग जो रिश्ते अपने आप से बनाते हैं वो उस पे हावी हो जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। एक ही माँ के पेट से जन्मे दो बच्चे कैसे अनजान हो जाते हैं, कैसे अलग होते हैं और दो माँ के पेट से जन्मे बच्चे कैसे भाई बन के रहते हैं। ये बहुत अच्छे से बयां करती है सुधा मूर्ति जी की कहानी ए टेल ऑफ टू ब्रदर। सुधा मूर्ति जी के दो स्टूडेंट थे, राम और श्याम। राम और श्याम जुड़वा थे, जहाँ जाते दोनों साथ साथ जाते, अक्सर साथ ही देखे जाते थे और साथ पढ़ते थे, खाते थे। इसका मतलब वो हमेशा साथ ही रहते थे। सुधा मूर्ति को देख के बहुत अच्छा लगता था कि दोनों ने जैसे ही अपने माँ की गर्भ को शेयर किया था उसी तरह वो दोनों हर चीज़ शेयर करके यूज करते थे। एक दिन सुधा मूर्ति जी ने कहा, राम और श्याम इधर आओ बेटा, तुम लोग शादी जो है वो जुड़वा बहनों से ही करना। अगर तुम लोग जुड़वा बहनों से शादी करोगे तो वो तुमको समझेंगी और कभी तुम लोग अलग नहीं हो पाओगे। तो वो सब हंसने लगे, कहे कि हाँ अच्छा रहेगा। सुधा जी ने कहा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री तुम लोग की बनेगी, घर में हमेशा कंफ्यूजन का माहौल रहेगा। दो जुड़वा अक्सर देखने में एक जैसे ही लगते हैं, एक जैसे कपड़े भी राम श्याम पहनते थे। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, राम श्याम ने MCA किया और वो फिर जॉब करने लगे। एक दिन वो दोनों सुधा जी के पास आए और अपनी शादी का कार्ड दिया। सुधा जी ने पूछा, क्या तुम लोग शादी जुड़वा बहनों से ही कर रहे हो? तो राम श्याम ने कहा, हाँ हम अपनी शादी जुड़वा बहनों से ही कह रहे हैं। उनका नाम सीता और गीता है। सुधा जी बहुत खुश थी कि अब ये दोनों जो है अच्छे से रहेंगे और इनकी पत्नियां एक दूसरे को समझेंगी और कभी दोनों अलग अलग होकर नहीं रहेंगे। इस तरह से समय बीतता गया और शादी का दिन आ गया। सुधा जी वहां गई और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा माहौल था। सुधा जी खुश होकर चली गई, चलो अच्छा है, राम श्याम की ने जुड़वा बहनों को पसंद किया। ऐसे समय बीतता गया। 6-7 महीने बाद राम श्याम की माँ का फोन सुधा जी को आया। तो उन्होंने कहा, मैम क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? सुधा जी ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है? अभी तो शादी हुए कुछ ही समय बीता हुआ है, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, आइए और आके आप ही देखिए क्या बात है। सुधा जी राम श्याम के घर पहुंची। उन्होंने देखा गार्डन से लेके बरामदे तक, ऊपर सीढ़ियों तक एक 20 की लाइन खींची हुई है। जो घर कुछ महीने पहले एक हुआ था अब वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सुधा जी को देख के बहुत आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या? जो बच्चे माँ की गर्भ से लेके अपनी हर छोटी छोटी चीजों को शेयर करते थे वो बच्चे आज ऐसे कैसे हो गए? सुधा जी ने पूछा, क्या बात है, इस तरह कैसे हो गया? राम श्याम की माँ ने कहा, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इसी तरह अलग अलग रूप से रहना चाहते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं, कर देते हैं। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब इनके पापा ने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की बात की कि हम प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तब ये झगड़ा शुरू हुआ। राम को भी यही मकान चाहिए था, यही फार्म हाउस का चाहिए था, यही घर चाहिए था, यही गार्डन चाहिए था। श्याम को भी सेम वही चीजें चाहिए थी। इसलिए हम दोनों ने आधा आधा सब बांट दिया और देखिए 20 से लाइन खींची हुई है। सुधा जी को बहुत आश्चर्य हुआ देख के। उनकी माँ ने कहा, सुधा जी बच्चे आपकी बात सुनते हैं, आप जरा उनको समझाइए। सुधा जी ने राम श्याम को बुलाया और कहा, तुम लोगों ने तो सब कुछ शेयर किया, आज क्या बात है? इसीलिए तुम लोगों ने जुड़वा बहनों से शादी की थी कि ये समस्या ना आए, वो तुमको समझे, तुम उनको समझो और कभी भी ये ना आए कि तुम लोग अलग होके रहो। फिर क्या हुआ? लेकिन राम श्याम उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। सुधा जी ये समझ चुकी थी कि जिन रिश्तों के बीच में प्रॉपर्टी आ जाती है, पैसा आ जाता है, वो रिश्ते इसी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं। जब तक प्रॉपर्टी की बात नहीं थी सब बच्चे प्रेम से मिले। जब प्रॉपर्टी बंटने की बात हुई
तो वो अलग हो गए। वो वहाँ से चली आई, लेकिन रास्ते भर ये सोचती रही क्या यही रिश्तों की परिभाषा है। फिलहाल वो वहाँ से आ गई, तब तक उनके एक मित्र का फोन आया कि आज डिनर पे बाहर चलना है। सुधा जी ने कहा ठीक है चलते हैं। कुछ टाइम बाद वो अपने मित्र के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने पूछा कहाँ चलना है, किस रेस्टोरेंट में चलना है डिनर के लिए। उनके मित्र ने कहा किसी रेस्टोरेंट में नहीं चलना, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, वहाँ चलना। सुधा जी कहीं किसके यहाँ जाना है, कोई कार्यक्रम है, क्या बात है। उनके मित्र शांत थे, कहे चलो पहले चलते हैं। सुधा जी सोच रही थी कहीं हम इनके व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे। फिर उनके मित्र ने गाड़ी जो है बाजार की तरफ मोड़ ली। बाजार में से उन्होंने मिठाई खरीदा, तब तक उनकी पत्नी ने कुछ कपड़े खरीद लिए और फिर सब गांव के रास्ते चल दिए। सुधा जी सोच रही थी कि कहाँ चल रहे हैं। वो जानती थी कि उनका मित्र जो है अपनी माँ बाप का इकलौता संतान है। तो फिर उनके मित्र ने बताना शुरू किया, हाँ मैं अपनी माँ बाप का इकलौता संतान हूँ। हम लोग एक गांव में जा रहे हैं जहाँ पे फार्मर हाउस है, मतलब किसान का घर है। आज से 50 साल पहले मेरा जन्म इसी गांव में हुआ था। मुझको जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी। मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। वो बहुत परेशान थे कि अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा। मैं लगातार रोया करता था। मुझे गाय का दूध दिया गया पीने के लिए, लेकिन गाय का दूध मुझे सूट नहीं कर रहा था, मुझे गाय के दूध से एलर्जी थी। तो अब छोटा बच्चा जिसकी माँ खत्म हो चुकी है तो कैसे सरवाइव करेगा। रात दिन चिल्लाता था, मैं अलग रोता था, मेरे पापा अलग रोते थे। वहीं पे मेरे नौकर की पत्नी थी चिरप्पा, उसने आया एक दिन आके कहा, मालिक अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं अपने बच्चे के साथ, उसका बच्चा भी उसी समय पैदा हुआ था जब मैं अपनी माँ के गर्भ से हुआ था, मैं अपने बच्चे के साथ आपके बच्चे को भी दूध पिला सकती हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने बहुत मना किया, अरे किसी नौकर की बीवी तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाएगी, लेकिन मेरे पापा ने समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझको जीवित रखने के लिए उसका दूध बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह उसने जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाया वैसे ही मुझको भी दूध पिलाया, और इस तरह से जो है हम बड़े हो गए। जब तक मैं दूध पीने लायक था तब तक उसने मुझे अपना दूध पिलाया, अपने बच्चे जैसा ही दुलार किया। कुछ समय बाद हम लोग शहर चले आए, लेकिन मैं कभी भी उनको भूल नहीं पाया। वो मेरी माँ की ही जगह है और उनका लड़का मेरा छोटा भाई है। सुधा जी सोच रही थी ये क्या है, एक माँ के गर्भ से जन्मे दो बच्चे आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। यहाँ अलग अलग माँ के गर्भ से जन्मे एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता है, लेकिन भाइयों के जैसे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर सुधा जी के मित्र ने कहा, मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी भी हनुमान के नाम कर दी, जो चिलप्पा का लड़का था, मैंने उसके नाम कर दी है। मेरे रिश्तेदारों ने वहाँ भी मना किया कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं, मैं उसको, उस माँ को एक देवी के रूप में जानता हूँ जिसने मुझे जीवित रखा। तो हम लोग साल में एक बार जरूर मिलते हैं, हम हनुमान के घर जाते हैं और वो देखो मेरा इंतजार कर रहा। हम लोग उस गाँव पहुँच चुके थे, वहाँ पे सड़क किनारे हनुमान इन लोग का इंतजार कर रहा था। हम लोग उनके घर पहुँचे, बड़ा अपनापन था वहाँ पे। डिनर के टेबल पे जब सब लोग डिनर करने लगे, जिस तरह वो दोनों बात कर रहे थे, मित्र हनुमान लग ही नहीं रहा था कि ये नौकर मालिक है, एकदम भाइयों संबंध था। सुधा जी देखती रह गई और तब उन्होंने यही कहा कि जहाँ भी प्रॉपर्टी की बात आ जाती है वहाँ रिश्तों में दूरी हो जाती है, रिश्ते एक नहीं हो पाते हैं। क्या संबंध है जहाँ एक तरफ अपनापन है, एक तरफ दूसरे होके भी अपने हैं।
बहुत अच्छी तरह से इसको बयां करती सुधा मूर्ति की ये कहानी कि रिश्तों में पैसों का लेन देन मत लाया जाए। अगर प्यार बढ़ाना है तो सिर्फ प्यार बढ़ाइए, जहाँ प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे तो वहाँ अपनापन खत्म हो जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय।